ध्रुव राठी, वो हरियाणवी जाट जिसने अकेले ही रूलिंग गवर्नमेंट का इतना अपोज किया, उनके अगेंस्ट इतने क्वेश्चंस खड़े किए जितना पूरे इंडिया की अपोजिशन पार्टी मिलकर नहीं कर पाई। और इनके पिछले कुछ वीडियोस तो इतने हिट रहे जिसमें द डिक्टेटर और डरा हुआ डिक्टेटर तो इनके चैनल के मोस्ट व्यूड वीडियोस बन चुके हैं। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि ध्रुव राठी ने हमें इन वीडियोस में बताया है कि कैसे बीजेपी डिक्टेटरशिप की तरफ इंक्लाइन करती जा रही है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। ये वीडियो ना ध्रुव राठी के सपोर्ट में है, ना उनके अगेंस्ट में है, ना बीजेपी के सपोर्ट में है, ना बीजेपी के अगेंस्ट में है। बल्कि ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस बस इतना है कि आखिर कैसे ये सामान्य लड़का आज की तारीख में इतनी बड़ी आवाज बना, आखिर कैसे इसने यूट्यूब की शुरुआत की और आज यहाँ तक पहुंचा, क्या क्या स्ट्रगल फेस किए। आई नो इन्होंने अपनी पूरी जर्नी खुद अपने मुंह से इनके मेन चैनल पर बता रखी है, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में उनकी जर्नी का ओवरव्यू बताते हुए बताऊंगा कि मैं इनकी जर्नी से कैसे इंस्पायर होता हूं और किस वे में देखता हूं। स्टे ट्यून, क्या पता ये आपकी भी मदद कर दे। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि जब आप ये वीडियो देखो उस वक्त आपका माइंडसेट एक एस्पायरेंट माइंडसेट हो, यानी ध्रुव राठी की जर्नी से सीख लेकर उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करो। सक्सेस की सीढ़ी को कितने पेशेंस के साथ चढ़ा जाता है ये सीख लो, वरना उन लोगों की बिल्कुल कमी नहीं है जिन्हें सक्सेसफुल लोगों की स्टोरियाँ सुनने में बड़ा मजा आता है। तो होप आप मेरे इस वीडियो का पर्पस समझ गए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी हो, कितना ही बड़ा सक्सेसफुल इंसान क्यों ना हो, जितना वो स्ट्रगल करता है उससे कई ज़्यादा उसके पेरेंट्स स्ट्रगल करते हैं उसे आगे बढ़ाने में। इसीलिए ध्रुव राठी से पहले हम उनके पेरेंट्स का स्ट्रगल देखेंगे। आखिर उनकी मंथली सैलरी कितनी थी से लेकर कैसे उन्होंने ध्रुव राठी को जर्मनी भेजा फॉर फर्दर स्टडीज। तो ध्रुव राठी का जन्म हरियाणा के एक सामान्य परिवार में होता है। उनके फादर एक इंजीनियर थे और उनकी मदर एक टीचर थी। उस टाइम उनकी फैमिली की मंथली इनकम 4000 रुपये थी। जी हाँ, फादर और मदर दोनों की सैलरी मिलाकर 4000 रुपये तक आती। अब हर आदमी अपने बीवी बच्चों को अच्छे फैसिलिटीज देना चाहता है, अच्छे एनवायरनमेंट में रखना चाहता है, थोड़े ज्यादा पैसे कमाकर अपनी फैमिली को और अच्छे से चलाना चाहता है। आई थिंक इसी रीजन से ध्रुव राठी की फैमिली हरियाणा से दिल्ली शिफ्ट कर जाती है। दिल्ली में कुछ साल रहने के बाद उनके फादर मलेशिया शिफ्ट हो जाते हैं फॉर बेटर जॉब। अब मैं ये सैलरी, जॉब, यही बातें क्यों कर रहा हूँ, जबकि ये तो ध्रुव राठी पहले ही अपने वीडियोस में बता चुके हैं। मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये लाइनें वो लाइनें हैं जो हर मिडिल क्लास फैमिली के साथ फिट बैठती है। आप में से कितनों के पेरेंट्स स्ट्रगल नहीं कर रहे, बिलीव मी, उनसे जितना हो पा रहा है उतना वो आपको अच्छी लाइफ देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ऐसा कई बार हो जाता है कि वो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते और हम उस वक्त बिना सोचे समझे ये बोल देते हैं कि यार इनसे इतना नहीं हो पा रहा। पर दोस्तों, ये कंप्लेन करने से अच्छा है कि आप भगवान का शुक्रिया करो कि आप उन बच्चों में नहीं हो जिन्हें ट्रैफिक सिग्नल पर या घर घर जाकर भीख मांगनी पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये भीख मांगने वाले बच्चे खराब होते हैं या उनके पेरेंट्स खराब होते हैं। आखिर पापी पेट सब कुछ करने पर मजबूर कर देता है दोस्तों, पर एटलीस्ट आपके पेरेंट्स ने आपकी ऐसी मजबूरी नहीं आने दी है। सुबह उठते हो तो बेफिक्र होकर उठते हो कि हाँ, माँ ने खाना बनाकर रेडी रखा होगा। इसीलिए अपने पेरेंट्स को कभी किसी चीज के लिए ब्लेम मत करो। थोड़ा ज्यादा भावुक हो गया। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं। तो वहाँ ध्रुव राठी के फादर मलेशिया शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ राठी जी की स्कूलिंग भी कंप्लीट हो चुकी होती है। अब ध्रुव राठी और उनकी फैमिली डिसाइड करती है कि ये अपनी आगे की स्टडीज मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करेंगे। अब फैमिली की इनकम तो इतनी थी नहीं, इसीलिए एजुकेशन लोन लिया जाता है और ध्रुव राठी को भेजा जाता है जर्मनी फॉर हिज इंजीनियरिंग। अपनी पढ़ाई के बीच में ही 8 जनवरी 2013 को ध्रुव राठी यूट्यूब ज्वाइन करते हैं, यानी ऑफिशियली अपना चैनल क्रिएट करते हैं और जून या जुलाई 2014 में वो अपना पहला वीडियो अपलोड करते हैं। यहाँ से आगे की स्टोरी आप सबको पता होगी कि कैसे इनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आया एंड ऑल, और नहीं भी पता तो भी कोई बात नहीं। नाउ लेट्स जंप टू द मेन टॉपिक। अब यहाँ पे और थोड़ा ध्यान से सुनना। तो 2014 में वो अपना पहला वीडियो अपलोड करते हैं विद 0 सब्सक्राइबर्स और 2017 में जाकर उनके 50,000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं। यानी 3 साल बाद ये बंदा 50,000 सब्सक्राइबर पूरे करता है। 3 साल बाद। यहाँ थोड़े डाटास की बात करें तो इंडिया में करीब करीब 8 करोड़ क्रिएटर्स हैं, जिसमें सिर्फ 1.5 लाख क्रिएटर ऐसे हैं जो एक्टिवली कंटेंट बना रहे हैं और यहाँ से पैसे अर्न कर पा रहे हैं। और पता है इन एक्टिव यूजर्स का इतना कम नंबर क्यों है? क्योंकि ये लोग जोश जोश में शुरू तो कर देते हैं, पर 3 साल तक वेट करे ऐसा ध्रुव राठी इनमें से कोई नहीं होता। उनमें पेशेंस की बहुत कमी होती है। इसीलिए तो ध्रुव राठी जैसे हाईली पेशेंस वाले बाजी मार जाते हैं। पता है, इसी साल ध्रुव राठी के इस यूट्यूब इंडस्ट्री में 10 साल पूरे हो चुके हैं और ये पिछले कुछ 3-4 साल की बात होगी कि इनके चैनल ने इतनी तेजी पकड़ी है। यानी 6 से 7 साल तक का तो इनका सिर्फ स्ट्रगलिंग फेज था। यहाँ मैं आपको ध्रुव राठी की स्ट्रगल स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेशेंस ऑलवेज विंस। इंसान जितना फेमस होता है उसे बदनामी भी उतनी ही मिलती है। ध्रुव राठी को भी एक बड़े ही फेमस नाम से चिढ़ाया जाता है एंड दैट इज जर्मन शेफर्ड। थोड़ा यहाँ पॉजिटिव होकर सोचो तो ये कितने शर्म की बात है बीइंग एन इंडियन दूसरे इंडियन को ऐसे बेहुदा नामों से चिढ़ाना, जबकि इस इंसान की कोई गलती भी नहीं है। जस्ट बिकॉज कि ये आपकी सो कॉल्ड फेवरेट पार्टीज के कुछ करप्ट कामों को विद डाटास आपके सामने रखता है, उनका अपोज करता है, आपके कुछ छपरी आइडल्स की रियलिटी पब्लिक कर देता है,
आपको बताता है कि कैसे ये लोग आपका ब्रेन वॉश करते जा रहे हैं। एक ऐसे आदमी पर एलिगेशन लगाना, उसे ऐसे बेहुदा नामों से चिढ़ाना, आई डोंट थिंक इट्स अ साइन ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन। और सच बताऊं दोस्तों, तो जिनकी बातों में आकर आप ये मुहिम शुरू करते हो, वो घर बैठे लाखों छाप रहे हैं और आपका यहाँ टाइम वेस्ट के अलावा और कुछ नहीं हो रहा। तरफ ध्रुव राठी से पूछो कि वो ऐसे ट्रोल्स को कैसे हैंडल करते हैं, तो उनका कुछ ये जवाब होता है। How do you handle hate and toxicity of so-called roasters? इग्नोर करो उन लोगों को जो हेट कर रहे हैं और रोस्ट कर रहे हैं। फालतू की गालियां देना है, बिना कॉन्टेक्स्ट के गालियां देना है, उनको सुनकर क्या फायदा। उन्हें ब्लॉक करो, इग्नोर करो। तो ना मुहिम शुरू करने वाले का कुछ जा रहा है, ना जिसके अगेंस्ट में ये मुहिम चल रही है उसका कुछ जा रहा है। अगर किसी का कुछ जा रहा है तो वो आपका जा रहा है। तो यहाँ थोड़े समझदार बनो, सही गलत का फर्क समझो। खैर एट द एंड बस यही कहूंगा कि चाहे जो भी काम करो, अपने काम में यूनिकनेस लाओ। धीरे धीरे ही सही, पर पेशेंस डेवलप करो। बाकी देखते रहिए, सीखते रहिए और अपनी जिंदगी में उतारते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।